नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाइए और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कल आपका बहुत सारों का टेलीग्राम पे मैसेज था मैम आज क्लास 13 मिनट की क्यों हुई। तो कल जो है नेट चला गया था, टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से कल क्लास जो है वो सिर्फ 13 मिनट की हुई थी। कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यू तो हो जाता है, अब हम क्या करें। तो अब आज का सेशन अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो कल जो मुझे पढ़ाना था वो आज मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने पता है, मुझे पता ही नहीं चला नेट इशू है, मैंने क्लास ले ली और आगे बहुत ज़्यादा। तो चले, मैं भी पढ़ाती नहीं, वो बाद में पता चला कि नेट इशू है। तो हम हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन पढ़ रहे थे, तो उसकी मैं ट्रिक आपको करवानी थी, हिमालय की नदियों के आधार पर विभाजन की ट्रिक। चलो, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, इसकी ट्रिक होनी है, ट्रिक लिखवानी थी मुझे, है ना। बाकी तो कल बता दिया था। तो ट्रिक क्या लिखने थी आपको? सिंस कातिदी पंकुने, नदियों के नाम याद है? बताओ। सिंस कातिदी, ये तीन चार नदियां थी, इनके आपको सबसे पहले नाम याद करने थे। सिंधु और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। ये याद रखना है। फिर मेरे को अब इनके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करना था सारा, ठीक है। कि पंजाब हिमालय, जिसका अन्य नाम मैंने कल की क्लास में क्या बताया था कि पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो लंबाई 560 किलोमीटर लॉन्ग है। किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में। बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर। आया? अब आपको सिर्फ ये नाम याद करने हैं। जी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पंजाब हिमालय, इसके नीचे कौन सा हिमालय आता है? कुमाऊं हिमालय। आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, मैं उस लेवल तक का पढ़ाऊंगी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जितने भी साथी हैं, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए मैं हर वो चीज़ पढ़ाऊंगी आपको जो आपकी क्लास में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 320 किलोमीटर लॉन्ग, ये किसके बीच में है? कुमाऊं हिमालय, काली और देखो कैसे कुमाऊं हिमालय, ये सै और ये काली। तो काली व तो कुमाऊं हिमालय याद रखना, काली और सतलुज के बीच में ही है, ठीक। काली व सतलुज नदियों के बीच में। काली व सतलुज, तो आप बोलोगे कि काली बिटवीन काली एंड सतलुज रिवर। ठीक है। अब आते आगे आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है वो 800 किलोमीटर लॉन्ग है।
800 किलोमीटर लॉन्ग, काली व तीस्ता नदियों के बीच में। बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर्स। अब आता है असम हिमालय। असम हिमालय, ये जो असम हिमालय है 720 किलोमीटर लॉन्ग है। तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच में। तीस्ता तीस्ता एंड दिहंग रिवर। ठीक है मैम, इससे पहले वाली यश जी मैंने आपको बताया था टेक्निकल इशू आ गया इस वजह से। हाँ, तो अब ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आपसे जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है या तो इसमें इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ याद नहीं करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए मैं सब कुछ आपको थ्योरी में ही करवाऊंगी। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें देखना आपका कोई भी टॉपिक गलती नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं खुद उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक, अब देखो एक बार इसे याद कर लो। मैंने कहा हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कितने भागों में, तो 4 भागों में हुआ है, वो भी 4 याद रखना, 4 भागों में। हिमालय, एक बार मेरे साथ रिपीट करें, मैं आपको बोलूं आप मुझे बोलना। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कितने भागों में हुआ? 4 भागों में। कौन कौन से भाग हैं वो? तो आप बोलोगे मैम पंकु ने बताया तो ये पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इन्हें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो 4 भागों में विभाजन हो गया। तो आप बोलोगे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर लॉन्ग है। अब ये आपको याद करना है। हाँ, सिंस कातिदी पंकु ने, ट्रिक क्या है, सिंस कातिदी पंकु ने ऊपर नदियों के नाम है, और हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया था? मैंने उस व्यक्ति का नाम क्या बताया था, याद करो, सिडनी बुर्राट नाम के व्यक्ति ने। और आपसे बस एग्जामिनर यही पूछेगा कि पंजाब हिमालय को मतलब कौन 2 नदियों के बीच में है? पंजाब हिमालय। तो आप इसको सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में, पंजाब हिमालय जो है वो सासन वाली नदियों के बीच में होगा, कुमाऊं हिमालय काली व सतलुज नदियों के बीच में। हाँ, और नेपाल हिमालय जो है, नेपाल हिमालय सबसे बड़ा इसलिए है, देखो इधर आओ, हाँ, काली व तीस्ता नदियों के बीच में। असम हिमालय 720 किलोमीटर लॉन्ग है, इतना आपको याद रखना है। हो गया। अब आप इसके आगे बात करेंगे नेपाल के प्रमुख पर्वत। अब जितने भी मैं इम्पोर्टेंट पर्वत हैं वो मैं आपको क्लास में करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैप देख लेते हैं नेपाल के प्रमुख पर्वतों का। देखो, ये सपोज करो ये नेपाल है, ये क्या, सपोज करो ये नेपाल है, ठीक है। हाँ, देखो इधर आओ, ये नेपाल है, ये सपोज करेंगे कि मैम अच्छा ये यहाँ से इस तरीके से, ये इस तरीके से ये नेपाल जा रहा है, ये नेपाल। अब नेपाल में ये कुछ पर्वत हैं जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, और इसके बाद यहाँ पे आ गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, माउंट जो ओयो, एवरेस्ट, और ये लहोत्से, और ये मकालू, और ये कंचनजंगा। ये है, ये आपको नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, नेपाल में आपको मैंने ये दिखा दी, ये नेपाल का मैप है।
मैप आपने इसमें देख लिया। अब मैं आपको कहूँगी कि मैम आप तो अभी यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी ये टॉपिक तो फिनिश हो गया है, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। अब हम इसके बाद जो है एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जितनी भी पहाड़ियाँ पर्वत हैं वो मैं आपको क्लास में करवाने जा रही हूँ। जैसे अब डालो नेपाल के प्रमुख पर्वत। मैप देख लिया आपने नेपाल का कैसे है। नेपाल के प्रमुख पर्वत, नेपाल के प्रमुख पर्वत है ना, नेपाल के, तो इसे क्या बोलते हैं, मेजर माउंटेन्स ऑफ नेपाल। ये कराने जा रही हूँ है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो नाम लिखो, फिर मैं मैप भी बना के दिखाऊंगी। धोला, धोलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट। सबके आगे माउंट लगा लोगे अपना आप, है, माउंट चोओयो, माउंट लहोत्से, माउंट मकालू, और गोसाई थान। ठीक है, पहले ये धोलागिरी, ये याद है। अब इनमें से किस किस की हाइट याद करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये नेपाल के प्रमुख पर्वत है, नेपाल के। अब इसमें से जिसकी हाइट, धौलागिरी की हाइट है 8172 मीटर हाइट, 8172 मीटर हाइट की। अन्नपूर्णा की भी पूछी जाती है, 8078 मीटर हाइट की, 848.86 मीटर हाइट की। माउंट मकालू की भी बहुत पूछी जाती है, 8481 मीटर हाइट की। गोसाइथान 8013 मीटर हाइट। और आपको पता है इसमें से एक नोट करके और लिख लो, नोट, कंचनजंगा। ये कहाँ पर है, कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। इसके बारे में लिखो, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। हाईएस्ट माउंटेन इन द हिमालयाज, इन इंडिया। क्या है, कंचनजंगा। एक याद रखना, कंचनजंगा आपको ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ पर है कंचनजंगा, तो इसे अंडरलाइन करके लिख लो, नेपाल प्लस सिक्किम के बॉर्डर पर।
बस ये याद करना है, ठीक है। जिनकी हाइट मैंने पूछा वो भी आपको याद करनी है, ठीक है। अब आते हैं उत्तराखंड के पर्वत, एक बार रिवीजन, अभी मैप भी बना के दिखा दूं। जी जी, यह आपको याद करना है। आप बोलोगे मैम नेपाल के प्रमुख पर्वत है धौलागिरी, अन्नपूर्णा। और देखो इधर आओ, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ। जब आप मैप बनाओगे ना यहाँ पे, मनसालू पहले है और लास्ट में है मकालू, ये भी आपको याद रखना है। जी, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बोलोगे मैम कंचनजंगा है। नहीं, K2 नहीं है। आपको मैं खुद डाटा बहुत अच्छे से बता रही हूँ, प्लीज़ आपको यही याद करना है कि वो भारत में स्थित होनी चाहिए। तो भारत में स्थित कंचनजंगा ही तो है। K2 जो आप कह रहे हैं ये तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। K2 काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज मैंने किसका हिस्सा बताया था, ट्रांस हिमालय का हिस्सा बताया था। क्या ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग बताया था मैंने, नहीं बताया था ना। हिमालय की सिर्फ 3 श्रेणियां हैं। जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण क्या बताया था, हिमालय से पहले हो चुका है। तो क्यों K2 बता रहे हो निखिल, आप दिमाग से सोचो। मैंने क्या बताया था, क्योंकि काराकोरम रेंज पे है ये K2। K2 जो है काराकोरम रेंज की तो सबसे ऊंची चोटी है, तो काराकोरम रेंज तो ट्रांस हिमालय में आ गई। ऐसे भी तो दिमाग लगा सकते हो। कंचनजंगा की हाइट कहीं 85-86 है, कहीं 85-95 है, कहीं 85-92 है। तो 85 जरूर आता है शुरू में, बस याद रखना। ओके, K2। जी मोहिता, अब आगे चले, यहाँ तक हो गया। तो ये एक बार धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, लहोत्से, मकालू, कंचनजंगा, पक्का याद कर लोगे ना जी। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड के पर्वत। उत्तराखंड के पर्वत, तो उत्तराखंड के पर्वत भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, पहले मैप तो बना लो, मत लिखना अभी, मैप बनाओ। कटिंग वटिंग मत कर देना। सॉरी अगर नोटबुक में हो गई हो तो कटिंग। अब मैंने सोचा नहीं, मैं देखो अपने हाथों का मैप जरूर बना के दिखाती हूँ, तुम्हें पता ही है। ये सपोज करो ये आपने क्या बनाया, नेपाल, मैम ये नेपाल का मैप है। अब मैंने कहा ये धौलागिरी, ये अन्नपूर्णा, ये मनसालू, ये माउंट एवरेस्ट, ये माउंट चोयो, ये लहोत्से, और ये मकालू, और नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर बना दिया मैंने कंचनजंगा। ओके जी, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो अब इनके बारे में मैप लिख लो सब। अच्छा मैम ये वेस्ट, आपको पता है ना वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट क्रम में है, वेस्ट टू ईस्ट इधर पूरा। तो धौला गिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, माउंट लहोत्से, कुछ तो छूट गया है, रुक जाओ। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट लहोत्से, हाँ माउंट मकालू। माउंट चाहे याद करो या मत करो, और ये कंचनजंगा। माउंट तो आगे आप लिखो या मत लिखो, बस ये याद रखना है। जी वेरी गुड, पहले ही जगह छोड़ दी थी तो। मैम टाइम हटाइए, हाँ 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 आपने याद दिला दिया। मैं इस टाइम को ना डेफिनेटली कल हटवा दूंगी, पक्का पक्का। जी मैंने आपका मैसेज देखा था कि मैम ये हटा दीजिएगा टाइम, हमारा ध्यान इधर ही जाता है। मैम K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नहीं ऐसे बोलते हैं, मैं बता दूं देखो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं K2। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाक अधिकृत कश्मीर में, ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, है ना। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है कंचनजंगा को। ये है पूरा जी। आगे चलें,
कोई कंफ्यू बस अच्छे से। धौलागिरी, एक और बात, इसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो कैसे, धौला किस पर्वत को, नेपाल के किस पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? व्हाइट माउंटेन, नेपाल के किस पर्वत को व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बोलोगे मैम? इसे 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 धौलागिरी पर्वत को क्या कहते हैं? इसे श्वेत पर्वत भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे श्वेत पर्वत भी कहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में आपके दिया हुआ है, ये भी याद करना कि मैम अच्छा इसे व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं। तो व्हाइट माउंटेन किसे कहते हैं बच्चों? कमेंट सेक्शन में बताओ। धौलागिरी को। ये धौलागिरी, एक तो एक और कंफ्यूजन हो जाता है, एक धौलागिरी पर्वत है, एक धौलाधर धर, तो जिसके लास्ट में धर है, धर वो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी कंफ्यूजन बनता है बच्चों के उसमें, क्योंकि मुझे पता है ना क्या के बच्चे, ये मैंने क्या लिखवाया, नेपाल के प्रमुख पर्वत, ये याद रखना है। ओके, अब उत्तराखंड की मैडम, मैम गोसाई थान, मैडम जी गोसाई थान ना मुझे मैप में कहीं नहीं मिला, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिला है कि गोसाई थान पर्वत आपका किस देश में स्थित है। ऐसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो मैंने ऐड करवा दिया जी। मैप में नहीं दिखा तो मैं मैप में फिर गलत नहीं बता सकती ना आपको जी। उत्तराखंड के पर्वत, वरना मैं मैप में जरूर शो करती उत्तराखंड के पर्वत। मैप में भी ना बहुत सी चीजें कहीं दी होती हैं, कहीं नहीं दी होती, मतलब ढूंढनी पड़ती हैं उत्तराखंड के पर्वत। अब उत्तराखंड के जो पर्वत हैं, मसूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे याद करना। त्रिशूल, मसूरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये याद करनी, ठीक है। अब मैं इन्हें इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। बद्रीनाथ, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने। एक आता है अन्य पर्वत, एक एग्जामिनर बहुत पूछता है ये वाला, साल टोरो कांगड़ी। आजकल मैंने हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये देख रही हूँ बहुत, ये साल टोरो कांगड़ी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जरूर आता है। तो ये है आपका लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख में और लोकेटेड इन काराकोरम रेंज, कौन सी पर्वत श्रेणी पर है ये भी पूछा गया है। लोकेटेड इन काराकोरम रेंज, ठीक है, लद्दाख में काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, कौन सा? साल टोरो कागड़ी, ये याद रखना है। दूसरा आता है धौलाधर पर्वत, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अब पीर पंजाल,
और कैलाश। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कैलाश पर्वत। तिब्बत। जी। ठीक है। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ चलते हैं। ठीक है। जी। मैम जी। दीपक कुमार, ये क्या कह रहे हो? मैं सब टाइम तो देती हूँ आपको लिखने का, आप खुद देखो। हाँ, अब एक बार रिवीजन कर लो। उत्तराखंड के पर्वत मेरे से बोलो, सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पूछ ले जाता है कि कामेत पर्वत जो है वो आपका किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बोलोगे? उत्तराखंड में। तो मसूरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, लाओ इम्पोर्टेंट भी लिख दिया करूँ तुम्हें। ये इम्पोर्टेंट, नंदा देवी वाला इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है। साल टोरो कांगड़ी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। और काराकोरम श्रेणी पर धौलाधर पर्वत भी इम्पोर्टेंट। ये तीनों तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। ठीक है। अब मैं बताऊं, आप देखो याद कर लो। मसूरी पर्वत उत्तराखंड में, त्रिशूल रिवीजन भी करेंगे। मैं मैप तो बनाया नहीं, बनाया तो है नेपाल का। जी। मसूरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, कामेत पर्वत, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये सब उत्तराखंड में है। और सालटोरो कांगड़ी कहाँ पर है? लद्दाख में। और लोकेटेड इन काराकोरम रेंज, ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, कैलाश माउंटेन तिब्बत में। देखो ये ज्योग्राफी में आपको सारा याद करना पड़ेगा, जो मैं डिजिटल बोर्ड पे करवाती हूँ। ये छाट छूट के याद नहीं करना आपको, ये बात ध्यान रखना है भाई साहब, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, अब इसका मैप, जिसके मैप होंगे मैं खुद बना दूंगी। हाँ, महाराष्ट्र की पहाड़ियां। हिल्स ऑफ महाराष्ट्र। हिल्स ऑफ महाराष्ट्र, इसमें क्या है? अजंता बालाघाट, अजंता बालाघाट, गाविलगढ़, सतमाला व हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये याद करनी है। अजंता प्रीवियस ईयर में आ गई है कि अजंता जो हिल्स है ये किस स्टेट में है। ये पूछा जाता है। अब गुजरात की हिल, ये तो महाराष्ट्र की इधर कर लो, ऐसे करो, महाराष्ट्र की इधर कर ली। गुजरात की पहाड़ियां,
ये पहाड़ियाँ भी बहुत एग्जाम में पूछता ही पूछता है। हिल्स ऑफ गुजरात। हिल्स ऑफ गुजरात यानी हिल्स ऑफ गुजरात, कच्छ हिल, मांडव, शत्रुंजय भी है। कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार, गिर, धिनोधर, वे शत्रुंजय पहाड़ियाँ। शत्रुंजय पहाड़ियाँ ये आपकी गुजरात स्टेट में है। ये याद करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गई हैं सब जी। नहीं नहीं यश गौतम जी, मैप वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिर्फ आपके में ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं। हाँ आगे चलें। वो तो मैंने बता दी थी ना, नीलांचल हिल्स और बामुनी हिल्स आपकी असम स्टेट में है और माउंट जोपुनो आपका सिक्किम में है। ये तो कल मैंने नहीं करवाई थी आई थिंक, या करवा दी थी ये बताओ। मैंने आपको ये लिखवा दी थी वही कौन कौन से हिल्स लिखवा दी थी। इनकी ऊंचाई नहीं पूछता, जिनकी पूछता मैं आपको पहली करवा देती, इनकी ऊंचाई नहीं पूछता, बस आपको यही पूछना है। और ये बताओ पहले तो मुझे, मैंने आपको बामुनी हिल्स, नीलांचल हिल्स और माउंट जोपोना करा दी थी। ये बताओ कभी, कल ना 13 मिनट की क्लास हुई थी, वो मैंने सोचा क्लास लाइव है, मैं भी पढ़ाते चली गई, फिर बाद में देखा तो नेट चला गया। नहीं नहीं नहीं, बालाघाट वगैरह सब महाराष्ट्र में है, जो चीज़ जहाँ है वही बताई है मैंने। बताओ। पहाड़ी गलत लिखा है मैम जी, हिल्स ऑफ महाराष्ट्र सही तो लिखा है, ऐसे लिखते हैं पहाड़ियाँ जी। यस नो हैं, आधे बच्चे कह रहे हैं मैम नो और आधे बच्चे कह रहे हैं। हो गई मैम, करवा दी मैम। मैं पीडीएफ खोल के मैं चेक कर लेती हूँ, तुमसे पूछना बेकार है। हम्म। यस मैम करा दी, वैसे मैंने करा दी, मुझे पक्का यकीन है अपने आप पे। पूर्वांचल हिल्स के बाद हो गई। वेरी गुड। नीलांचल बमुनी सब करवा दी। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। चलो आगे बढ़े अब इसके बाद। ये हो गया, अब आती हैं मेजर हाईएस्ट पीक्स इन इंडिया। करवा दिए ये नो वाले, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, तुम ढंग से नहीं पढ़ते। नो, बहुत से बच्चों के पता है नो कमेंट्स आ रहे हैं, जो कि कितनी गलत बात है, जबकि मैंने करा दी है, ये पढ़ते हो आप। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। फिर आप टीचर की गलती निकालोगे कि हमें समझ नहीं आता, ये नहीं आता, है ना, आप ध्यान से ही नहीं पढ़ते हो, आपकी गलती है सब। अब देखो सब बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे नो करने में लगे पड़े हैं, और जबकि मुझे पक्का यकीन है मैंने करवाई है। भारत की प्रमुख चोटियां, मेजर हाईएस्ट पीक पीक्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सब लिखनी पड़ेंगी अब एक एक। तैयार हो? हाँ जी मैम, ये न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक न्यू तरीके से डाल लो।
है ना। शिला, शिला, शिला किस स्टेट की है? करोह, करोह पीक किस स्टेट की है? कांगटो किस स्टेट की है? करोह पीक भी लिख सकते हैं। कांगटो बता दो। गुरु शिखर, गुरु शिखर, अमसोथ पीक। सभी लिख लो, बहुत सारी हैं, पहले आप लिख लो इन्हें तसल्ली से, उसके बाद सारी डिटेल बताऊंगी इनकी। माउंट सारामती, माउंट सारामती, सोमेश्वर फोर्ट, हम्म, सोमेश्वर फोर्ट, पहले आप इतना ही लिख लो, है ना। आप बोलोगे मैम शिला जो है वो हिमाचल प्रदेश की है, याद करते हुए चलना। शिला, शिला नाम बोलो मेरे साथ। हिमाचल, अभी मैप भी दिखाऊंगी, ओके। करोह पीक हरियाणा, करोह पीक कहाँ की है? हरियाणा। कांगटो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की। ये तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, ये याद ही करने होंगे आपको, ठीक है। गुरु शिखर, अरावली, अमसोथ पीक यूपी, माउंट सारामती नागालैंड, सोमेश्वर फोर्ट बिहार की, ठीक है। ये याद करना है पक्का, है ना। कितनी हो गई, पहले तो इन्हें गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 ही हुई है मैम। जी जी, इम्पोर्टेंट पीक्स ऑफ इंडिया, जी बिल्कुल करा रही हूँ, यही करानी है ना। अब आगे चलते हैं, 7 हो गई, सोमेश्वर फोर्ट तक आ गए, 8 भी लिखो, अभी रिवीजन भी होगा इन सब का, ठीक है। शिलोंग पीक, शिलोंग पीक मेघालय की है। शिलोंग, माउंट टेम्पू, माउंट टेपू, बेतलिंग छिप, बेतलिंग छिप, और लिखो फांगपुई, फांगपुई,
पारसनाथ। धूपगढ़। पारसनाथ 1365 मीटर हाइट की है। धूपगढ़। हम्म। हम्म। धूपगढ़ आ गई। गिरनार। किसकी हाईएस्ट पीक है? संदकफू। अब इन्हें पहले लिख लो, पहले यही बहुत है। शिलोंग पीक जो है आपकी मेघालय की है। माउंट टेपू आपकी मणिपुर की है। मणिपुर। इस पे अंकी बिंदी, इस पे बेतलिंग छिप त्रिपुरा की। वांगपुई मिजोरम। पारसनाथ छोटा नागपुर प्लेटू। या झारखंड। छोटा नागपुर पठार की। धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की। ओके, ये तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये याद ही करने हैं। गिरनार गुजरात। संदकफू वेस्ट बंगाल। कितनी हो गई? नाम भी पढ़ते चलो, एक साथ याद नहीं होंगी। हाँ। हो गया। मैम बहुत है मैडम जी, बाकी कल करवा देना। अच्छा, पूरी पढ़ो। पूरा टॉपिक ही फिनिश करेंगे आज ये वाला हम। पूरा टॉपिक जितनी भी हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अभी 15 ही हुई हैं, अभी तो बहुत सारी हैं। ठीक है। संदकफू तक पहुंच गए थे हम जी। अब आते हैं आगे, अरमा कोंडा। अरमा कोंडा। अरमा कोंडा हो गया। देवमाली। देवमाली। कलसूबाई। डोली गुट्टा। डोली गुट्टा हो गया। सोनसोगोर। सोनसोगोर। दोदा बेटा। 2637 मीटर हाइट की। इसमें थोड़े एक्स्ट्रा। मुल्लैनगिरी।
कर्नाटक। पहले इतनी लिख लो आप। अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश की। देवमाली उड़ीसा। कलसुबाई महाराष्ट्र। डोलीगट्टा तेलंगाना। सोनसोगोर गोवा। दोदा बेटा तमिलनाडु। और नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी हिल्स का जो विस्तार है वो कर्नाटक, ये भी पूछा जाता है, कर्नाटका प्लस केरल प्लस तमिलनाडु में पाया जाता है। 3 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में? आप क्या बोलोगे? 3 राज्यों में विस्तार पाया जाता है। 3 राज्यों में फैली है। एक्सपेंशन ऑफ नीलगिरी हिल्स इन 3 स्टेट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मुल्लेनगिरी कर्नाटक। सैडल पीक आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार में। के नॉर्थ आइलैंड पर स्थित। अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर। उत्तरी द्वीप पर स्थित। ओके, ये भी याद करना है जी। अब मैं इसमें से आपको ये भी बताऊंगी ना कि प्रीवियस ईयर में कौन सी पूछी गई है, मुझे वो भी पता है। पहले आप एक साथ लिख लो सब। हम्म। सैडल पीक हो गया। इसकी जो है 732 मीटर हाइट की है। इसकी हाइट भी प्रीवियस ईयर में बहुत पूछी गई है। 732 मीटर। और कौन से द्वीप पर है? द्वीप भी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछा गया है इसलिए लिखवाया है। अभी मैं बस पूरा, हाँ वो दोदा बेटा है। हाँ दोदा बेटा। जी जी। अब आती है मैम गुडविल पीक। ये कितनी हो गई? ये हो गई 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। आगे गुडविल पीक। या सद्भावना शिखर। ठीक है, ये हो गया। पहले लिख लो अमरकंटक। अभी मैं इसमें से इंपॉर्टेंट भी बताऊंगी। तुम आप परेशान मत हो, पहले लिख लो सब। मैं कोई सा अनाई मुदी।
पहले तो ये लिख लो, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, विंध्याचल रेंज की। अमरकंटक, अमरकंटक मिकाल रेंज। मेकाल रेंज, अनाईमुदी। पश्चिमी घाट की। जिंदा गाड़ा, ईस्टर्न घाट। गॉडविन अस्टिन, ये है काराकोरम की। कारा, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। और एक नोट करके लिख लो, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाएगी फिर यहाँ पे। सेकंड हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। अब देखो, ये आपकी जितने भी थी खत्म हो गई हैं, 23 हो गई। चौबीस, 22 है ना, बस। और पूर्वी घाट की में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत बच्चे महेंद्रगिरी को समझते हैं, जो कि नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। अब इसमें से इम्पोर्टेंट अब मुझे बतानी है ना, अब तो हाँ। हाँ, सब मैं बताऊंगी। हाँ, बस अब छुट्टी ही होने वाली है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आपको पता है ना? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तो बता दो, बताओ जरा कौन सा है। खत्म हो गया टॉपिक। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है बताओ? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट। और आज की क्लास को
ये, हाँ। अब ये देखो, ये तो देखो लिखवानी थी, अब मैं एक बार इसे दोबारा दिखाती हूँ ताकि आपको मैं ये बता दूँ कितनी आपको याद करनी है। एग्जामिनर ने इसमें कौन सी पूछी है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लगा दूँ सबके आगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आई थी, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, 3 इम्पोर्टेंट है ना जी, वेरी गुड। शिला हिमाचल प्रदेश की, करोह पीक हरियाणा की, कांगटो अरुणाचल प्रदेश की। देखो एक बच्चा कह रहा है कि सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वी घाट, तो आपने महेंद्रगिरी बता दी, तो पहली पता है जिंदा घाड़ा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जिंदा घाड़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदा घाड़ा है। सेकंड पूछेगा तो आपको क्या बताना है, महेंद्रगिरी, वहां लिखवा दूंगी, रुको। करोह पीक हरियाणा की, कांगड़ा अरुणाचल प्रदेश की, गुरु शिखर अरावली की। पढ़ो एक बार मेरे साथ, वरना पढ़ते नहीं हो तो भूल जाओगे, इधर आओ चलो। अमसोद पीक यूपी की, मेरे साथ पढ़ो तभी छुट्टी करूंगी। हाँ, जब लिखने में इतने परेशान हो गए तो वैसे तो बड़े परेशान होंगे। माउंट सारामती नागालैंड की, वेरी इंपॉर्टेंट, नागालैंड की। सोमेश्वर फोर्ट बिहार की। शिलोंग पीक मेघालय की। माउंट टेपू इम्पोर्टेंट, माउंट टेबू मणिपुर की। त्रिपुरा की बेतलिंग छिप फांगपुई मिजोरम की। पारसनाथ इम्पोर्टेंट, धूपगढ़ इम्पोर्टेंट, संदकफू इम्पोर्टेंट वेस्ट बंगाल की। ओके, हाँ, जहां मुझे पता चल रहा है इम्पोर्टेंट। देवमाली बहुत पूछी गई है, इम्पोर्टेंट उड़ीसा की। कलसुबा इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र की। और दोदा बेटा इम्पोर्टेंट। सेडल पीक इम्पोर्टेंट, वहीं मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। सेडल पीक 732 की, और ये नॉर्थ अंडमान की किस द्वीप पर है। सेडल पीक जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ये एग्जामिनर पूछता है किस द्वीप पर है, तो नॉर्थ आइलैंड, ये जरूर याद करना। ओके, और कितने मीटर की है, प्लीज इस पे भी फोकस करना, ये भी एग्जामिनर पूछता है कि 732 मीटर हाइट की है। आगे, गुडविल अमरकंटक वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट इंपॉर्टेंट। पूर्वी घाट की जिंदा गाड़ा फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे सेकंड लिखवा दी मैंने, ये वाली नीचे। और पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। अब तो याद हो गई, ठीक है। अब मैंने इंपॉर्टेंट भी बता दी ना, अब आप टेंशन नहीं लोगे, जो आपका मन वो याद कर लेना। एक बार मैप भी दिखा देते हैं, फिर वरना मैप रह ही जाएगा वरना आपका। देखो ये है मैप, स्टेट वाइज हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन इंडिया। स्टेट वाइज हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन इंडिया, आप देख लो, बताओ हो गया। अब देखो यहाँ लिखा है, आपको देख सकते हैं, मुल्लेनगिरी, सोनसोगो, डोलीगट्टा, कलसुबाई, गिरनार, धूपगढ़, गुरु शिखर, करोह पीक, रियोपुरगिल। हिमाचल प्रदेश की शिला है इस टाइम, शिला, शिला, ठीक है, शिला। अमसोद पीक यूपी की। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की। सोमेश्वर फोर्ट बिहार की। कंचनजंगा नेपाल सिक्किम के बॉर्डर पर। अरुणाचल प्रदेश की कांगटो है। माउंट सारामती नागालैंड की। मणिपुर की माउंट टेम्पू, टेम्पू। और मिजोरम की है फांगपुई, मिजोरम की क्या है, फांगपुई। और त्रिपुरा की बेतलिंग छिप, बेतलिंग छिप, बेतलिंग छिप। रिवीजन करो मेरे साथ, बेतलिंग छिप मेघालय की। शिलोंग पीक वेस्ट बंगाल की। संदकफू देवमाली उड़ीसा की है। सेडल पीक आंध्र प्रदेश की। और गोरलाता छत्तीसगढ़ की, गोरलाता छत्तीसगढ़ की। अरमाकोंडा ऐसे, अरमाकोंडा ऐसे आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की मुल्लेनगिरी। हो गया, अब याद भी हो गया ना। देखो एक बार और पढ़ लो, पारसनाथ कहाँ की है, छोटा नागपुर पठार की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की। अमसोद पीक यूपी की, ये छोटा नागपुर प्लेट की। सोमेश्वर फोर्ट बिहार की। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की, ऐसे लिख देती हूँ। माउंट सारामती नागालैंड की। माउंट टेपू मणिपुर की है। फांगपुई मिजोरम की है। बेतलिंग छिप त्रिपुरा की है। और शिलोंग पीक मेघालय की है।
मेघालय की। संदकफू वेस्ट बंगाल की है। सैडल पीक अंडमान निकोबार की है। गौरलाता छत्तीसगढ़ की है। देवमाली उड़ीसा की है। ओके। और अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की है। और तमिलनाडु की मुल्लनगिरी तमिलनाडु की। मुल्लनगिरी कर्नाटका की है। कर्नाटका। तमिलनाडु की तो नीलगिरी है। तमिलनाडु की नीलगिरी है। तमिलनाडु की नीलगिरी। दोलीगुट्टा तेलंगाना की। तेलंगाना। कलसुबाई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। गिरनार गुजरात की। धूपगढ़ एमपी की। गुरु शिखर राजस्थान की कह दो या अरावली की, है ना, अरावली। करोह पीक हरियाणा। अब तो देखो मैप में भी याद करवा दी ना, अब तो कर लोगे ना, ठीक है, आराम से याद होती है। जो जल्दीबाजी बच्चा करता है ना, देखो उसका एग्जाम में फिर बहुत परेशानी होती है। अगर अभी आप 2 महीने की जो परेशानी झेल लोगे ना, तो जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करोगे ना, टिक टिक तुरंत मार के आ जाओगे। यहाँ पे सब्र से पढ़ना होता है। मैं जल्दी करूँ, मैं भी तुमसे कह दूँ देखो ये रही यहाँ पे, ये रही यहाँ पे, ये रही यहाँ पे, और तुम्हारी छुट्टी कर दूँ, ऐसे नहीं होता। ऐसे याद नहीं होने की कोई चीज़ भी। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा देखो। अच्छा मैम, हिमाचल प्रदेश की मैम ने शिला बताई है इस तरीके से। अब बताओ आपको सेशन कैसा लगा। अब एक प्यारा सा दिल भेज दो जिस चीज़ को अच्छा लगा हो। भाई जल्दी वाले बच्चों का कोई काम नहीं है, यहाँ पे आराम से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पढ़ना है। इम्पोर्टेंट भी लगवा दिया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए वो तक मैं बता देती हूँ। 13 मिनट की ही कल क्लास हुई थी टेक्निकल इशू की वजह से। चलो हाँ, तो कभी कभी ज़्यादा भी पढ़ लेना चाहिए। अब बताओ सेशन कैसा लगा। छोड़ो अब फालतू की बातें। हम्म। हो गया। ये कर दी मैंने सेव। मैं जा गया मैम पढ़ के। चलो तो हाँ, दिल तो सेंड कर देते। कितनी अच्छी क्लास लेगी ये तो बताया नहीं किसी ने। हम्म। मैम अपना टॉपिक ना अनिशा यादव जी, मेरी प्यारी सी बहन, छोटी सी सिस्टर, सब करवाया है आपको, बहुत अच्छे से सब चीज़ें करवाई हैं। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों नहीं लगाते, आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसमें से देखो कि कौन सा पढ़ा है आपने, कौन सा नहीं पढ़ा। चलो, थैंक यू सो मच। सब याद करना है, सब्र से काम करोगे जब भी काम बनता है, ऐसे नहीं बनता।